धनबाद के चर्चित व दबंग विधायक में सुमार बाघमारा विधायक ढुलू महतो को भीड़ जुटाऊ नेता के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर किसी भी कार्यक्रम में भीड़ जुटाना उनके बाएं हाथ का खेल है। पिछली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने पर आभार व्यक्त करने के बहाने जहां भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ जुटाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, तो आज एक बार फिर 13 अगस्त को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत बाघमारा के माटीगढ़ा से किया। उनकी बाइक तिरंगा यात्रा बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए धनबाद विधानसभा पहुंची। धनबाद के हीरक रोड स्थित स्टेडियम में कार्यक्रम का समापन किया गया, जहां पर जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और धनबाद सांसद पीएन सिंह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। मंच पर विधायक ढुलू की पत्नी सावित्री समेत कई छोटे बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बाघमारा विधायक ढुलू महतो अपने बाइक तिरंगा यात्रा के जरिए धनबाद में अपनी शक्ति का एहसास कराया और इसी बहाने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने की कोशिश की। इस मौके पर बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को सफल बनाने के लिए हमने बाघमारा से धनबाद के बीच 45 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा निकाला है। देखिए, आज बहुत खुशी और गर्व के साथ हमें कहने का एक अवसर मिला है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, आग्रह पर, जो आज पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में हम सब हर घर में तिरंगा लगाने का काम करें, हर घर में तिरंगा लगे और उन्हीं के माध्यम से, उनके आग्रह पर जो निवेदन जो उन्होंने देश के हर जन के पास किया है, उसी का परिणाम कि आज हम लोगों ने अमृत महोत्सव के 75वां वर्षगांठ के रूप में हम सब तिरंगा यात्रा के रूप में बाघमारा से चलकर धनबाद में 45 किलोमीटर दूरी चलकर हजारों की संख्या में आकर हम अमृत महोत्सव के रूप में हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा का निर्णय लिया था। वहीं धनबाद सांसद पीएन सिंह ने ढुलू के तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि देश में जबरदस्त उत्साह है। इसके पहले देश में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा गया। आज भारत दुनिया की तीसरी ताकतवर अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इधर बाबूलाल मरांडी ने ढुलू के 45 किलोमीटर बाइक तिरंगा यात्रा की तारीफ की और कांग्रेस नेताओं के आरोप पर कहा कि इस तिरंगा के जरिए उनकी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस नेताओं पर भारत विभाजन का आरोप है। 14 अगस्त को उन लोगों के हस्ताक्षर से ही भारत का विभाजन हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जहां आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से पार्टी का झंडा, बैनर का इस्तेमाल नहीं किया जाना है और इससे परहेज करने का निर्देश दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ तिरंगा के इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाघमारा विधायक ढुलू महतो की जनसभा में न सिर्फ पार्टी के कमल निशान का इस्तेमाल किया गया, बल्कि पार्टी का प्रचार साफ दिख रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी के निर्देश के विरुद्ध जाकर बाघमारा विधायक ढुलू महतो अपने जनाधार मजबूत करने के लिए इस तिरंगा अभियान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि घर घर झंडा लगाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। और पहली बार देश में देखने को मिला है कि राष्ट्रभक्ति का इतना बड़ा ज्वार, उफान कभी पहले देखने को नहीं मिला। इस देश में 50वां वर्षगांठ मनाया गया था, लेकिन उस समय भी नहीं पता चला। अब खुशहाली की ओर भारत चल पड़ा, दुनिया विश्व का तीसरा इकोनॉमी बन गया, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हो रहा है, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसीलिए उनके आह्वान पर देशवासी इस अमृत महोत्सव को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, देश को आज़ाद हुआ 75 साल पूरा हो रहा है। पूरे 1 वर्षों तक सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि घर घर तिरंगा हो। तो पार्टी ने भी तय किया, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जी भी पार्टी के कार्यकर्ता को निर्देश दिया, भाई एक तो देश भर में जन जागरण हो, इसलिए जगह जगह पर प्रभात फेरी है, जगह जगह पर पद यात्रा हो रही है, तिरंगा यात्रा हो रही है, बाइक रैली हो रही है, ताकि एक एक लोगों के दिलों में देशभक्ति की जो ज्वार है वो बिल्कुल मजबूत हो। और इसीलिए पार्टी ने पूरे देश में ही और ये झारखंड के भी
सभी जगहों पर लगातार कार्यक्रम हो रहा है, आप सब लोग देख ही रहे हैं कार्यक्रम। अब उसी कार्यक्रम के निमित्त आज आए थे। आज तो बिल्कुल ऐतिहासिक था, आप सब लोग उसके साक्षी भी बने, जहाँ 45 किलोमीटर बाघमारा से यहाँ तक चल करके मोटरसाइकिल से हज़ारों की संख्या में युवक है। हम लोग कहाँ राजनीति कर रहे, अभी तो राजनीति की एक भी बात तो किसी नेता ने भी नहीं कहा, आप लोगों के बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड में है। हम लोग तो यही आह्वान कर रहे हैं कि भाई देश अब तिरंगा से अगर देश बांटे तो मैं नहीं कह सकता हूँ भाई, क्योंकि उन लोगों की आदत है 1947 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन तो उन्हीं लोगों के कर कमलों से हुआ, उन्हीं के लोगों के हस्ताक्षर से हुआ है। एक सवाल यह भी है कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जिस कार्यक्रम का समापन धनबाद के हीरक रोड स्थित में नवनिर्मित स्टेडियम में किए, वह धनबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता और सांसद पीएन सिंह को पूछा गया, लेकिन स्थानीय भाजपा विधायक राज सिन्हा को एक औपचारिक न्योता तक नहीं दिया गया। अब विधायक ढुल्लू महतो को ऐसी भी क्या तकलीफ है विधायक राज सिन्हा से, जो औपचारिक निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। हालांकि इस संदर्भ में जब न्यूज़ एएनपी ने भाजपा विधायक राज सिन्हा से निमंत्रण को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मसले की जानकारी वे अपने संगठन नेतृत्व को देंगे। किस वजह से उनको नहीं पूछा गया, उनके समझ से परे है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा में अंदरूनी कलह बरकरार है। पार्टी के अंदर लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रभाव जमाने के लिए सभी नेताओं के बीच खींचतान जारी है, और यह सब कुछ पार्टी के वर्तमान शीर्ष नेता बाबूलाल मरांडी के मौजूदगी में हो रहा है। चूंकि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो शुरू से ही बाबूलाल मरांडी के काफी करीबी रहे हैं, इससे पहले भी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पहली बार चुनाव झाविमो की टिकट पर ही लड़े थे और बाघमारा से विधायक बने थे। दूसरी बार भाजपा में शामिल हो गए और तीसरी बार भाजपा के टिकट चुनाव जीते। इस बीच बाबूलाल मरांडी भी अपनी पूरी पार्टी को भाजपा में विलय करते हुए भाजपा के विधायक दल के नेता बन गए। हालांकि अभी भी हेमंत सोरेन सरकार में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया। न्यूज़ एएनपी के लिए निकुंज के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।